चलो करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमको गिवन है x/3 + 1, y-2/3 इक्वल टू 5/3 और 1/3। तो देखो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। इसमें दोनों इक्वल सेट हैं। तो देखो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। इसको राइट साइड में ले लेते हैं। तो हम x/3 इक्वल टू 5/3 - 1 इनको सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा 2/3। और देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल टू आ गया 2। इसी प्रकार से यहाँ से लेंगे हम y - 2/3 इक्वल टू 1/3। इसको राइट में ले जाएंगे तो y इक्वल टू 1/3, ये प्लस का हो जाएगा और 2/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 3 से 3 कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समुच्च A में 3 अवयव हैं, यानी A में तो 3 अवयव और समुच्च B में भी देखो 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछा है। देखो हमारे पास में A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बतानी है। तो A में कितने अवयव हैं हमारे पास 3, और B में अवयव कितने हैं हमारे पास 3। तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएंगे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी में सेट दिया हुआ है इस तरह से 7 8 और H में दिया हुआ है 5 4 2। तो G क्रॉस H पूछा है और H क्रॉस G पूछा है। तो हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं, हम G क्रॉस H लेते हैं पहले। तो कहने का मतलब है G के एलिमेंट्स हैं ना वो पहले आएंगे और H के बाद में आएंगे और इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो 7 के साथ में देखो 7, 5 और 7, 4, 7, 2, ये 7 के साथ लिख दिए। अब 8 के साथ लिखेंगे 8, 5 और 8, 4 और 8, 2। ये तो हो गया हमारे पास में G क्रॉस H। अब वो कह रहा है कि H क्रॉस G निकाल फाइंड करो, H क्रॉस G। तो अब क्या होगा, H के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे। देखो 5 है तो 5 इन दोनों के साथ लिखा जाएगा पहले, 5, 7 ऑर्डर्ड पेयर में ही, और 5, 8। नेक्स्ट है 4, 7 और 4, 8। नेक्स्ट है 2, 7 और 2, 8। इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कार्तीय गुणन है ये। तो इस तरह से हमने G क्रॉस H पूछता है तो G के एलिमेंट पहले, और H क्रॉस G पूछता है तो H के एलिमेंट पहले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखो P क्रॉस Q है तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी है। P क्रॉस Q करेंगे तो 4 एलिमेंट होंगे, जबकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं। तो ये गिवन स्टेटमेंट तो हमारे पास में लिख देंगे फॉल्स है ये। तो अब इनको कह रहा है सही बनाकर लिखो, तो हम P क्रॉस Q निकालेंगे। तो P के एलिमेंट्स पहले देखो, P का M ले लो, M कोमा इसके N के साथ लिखो इसको, फिर M M के साथ लिखो सेकेंड एलिमेंट, फिर N के साथ ये दोनों लिखो, N N, फिर N M। ये सा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो ये तो सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये होती है, A क्रॉस B है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में x, y लिखते हैं हम। तो x तो पहले सेट से A से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो यही तो बता रहा है ये, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें A इक्वल टू गिवन है 1 2 और B 3 4 और A क्रॉस B क्रॉस 5 इक्वल टू में 5 होता है। देखो ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों है देखो इसके अंदर हम जानते हैं कि B का इंटरसेक्शन 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा।
तो यहाँ तक हमने फाई निकाल लिया। अब हम ए का क्रॉस करते हैं फाई से, तो फाई का किसी से भी क्रॉस करेंगे तो हमको फाई आएगा मिलेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि ए में -1,1 है, तो ए क्रॉस ए फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, यानी कि एक को ही दो बार लिख देंगे, -1,1 क्रॉस -1,1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से -1 क्या इन दोनों के साथ मिला के लिखेंगे, -1, -1, -1, नेक्स्ट है 1 के साथ 1, -1 और 1, ये तो ए क्रॉस ए आया है। अब कह रहा है कि ए क्रॉस ए ट्रिपल ए करवा रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए क्रॉस, इस ए क्रॉस ए को लिख देंगे ए क्रॉस ए, ये इस तरह से। तो हम ए का लिखते हैं पहले, तो ए का क्या लिखेंगे एलिमेंट्स, -1, 1, ये तो ए सेट है, और इसका क्रॉस कराएंगे इससे, -1, 1 और -1, 1 और 1, -1 और 1, 1। तो देखो 3 3 के पेयर बन जाएंगे इसके अंदर। क्या हो जाएगा, देखो -1 को इन सभी के साथ लिखना है। फर्स्ट में -1 ले लिया मैंने, फिर यहाँ -1, -1, ये एक एलिमेंट बनाए, एक ऑर्डर पेयर बनाए। दूसरा है -1 को सेकंड के साथ, -1, फिर -1, फिर 1, फिर -1 को थर्ड के साथ, -1, 1, -1, फिर -1 को इस फोर्थ के साथ में लिखेंगे, -1, 1 और 1, कोमा इस 1 को इसके साथ लिखेंगे, 1, -1 और -1। नेक्स्ट है 1, -1, 1। नेक्स्ट है 1, 1, -1 और नेक्स्ट है 1, 1, 1। इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें देखो 2 एलिमेंट्स थे, इसमें कितने थे 4, तो ये हमारे पास में 8 एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ए क्रॉस बी गिवन है हमको और हमसे ए और बी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ए होता है जो फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं ए, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट होता है। तो ए के अंदर आ जाएगा ए, बी, बट सेट्स में क्या करते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो ए, बी आ जाएगा। इसी प्रकार से बी सेट क्या लेंगे, बी में जो सेकंड एलिमेंट है एक्स है, इसमें एक्स और वाई, अब इसमें रिपीट नहीं करेंगे हम, तो ये हमारा ए क्रॉस बी था, उसमें हमने ए और बी सेट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए सेट ये गिवन है, बी सेट 1, 2, 3, 4 और सी सेट 5, 6, डी सेट ये है। सत्यापित करना है हमको क्या, फर्स्ट नंबर LHS लेते हैं हम। LHS में हमको ये प्रूव करना है, LHS क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो बी का सी से इंटरसेक्शन निकालो, यहाँ से लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में और सी में देखो इंटरसेक्शन क्या क्या है, बी में देखो ये है 1, 2, 3, 4 और सी में क्या है 5 और 6। तो बी में और सी में तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो यह नल सेट है, या ये सकते हैं फाई है। तो हमारे पास में इतने इतने की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, फाई निकाल ली। तो ए क्रॉस फाई और ए क्रॉस फाई का मल्टीप्लाई करते हैं हम या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमको फाई ही मिलता है। अब RHS लेते हैं, RHS में क्या पूछा हमसे, ए क्रॉस बी करो पहले और उसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से करो। तो हम ए क्रॉस बी लेते हैं पहले, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस में देखो ए के एलिमेंट हैं 1, 2 और बी में ये हैं, तो हम इसका 1 के साथ ये 4 लिखेंगे साथ में, 4 एलिमेंट, फिर 2 के साथ में 4 एलिमेंट लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4। इसी प्रकार से 2 के साथ में भी 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, इस तरह से ले लिया। अच्छा, अब हम ए क्रॉस सी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी।
ए क्रॉस सी के अंदर क्या है, ए में 1 2 है और सी में 5 6 है। ए क्रॉस सी के अंदर आप देखो ए का एलिमेंट देखो 1 के साथ में 5 6 लिख देंगे, फिर 2 के साथ में 5 6 लिख देंगे, तो 1 5 और 6 1 6। अब 2 के साथ में लिखेंगे हम 5 और 2 के साथ में भी लिखेंगे 6। ये लो ये। अब वो कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन करो, तो हमसे पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पूछा है उसने ए क्रॉस सी। तो देखो इसमें तो एक भी कॉमन नहीं नजर आ रहा मेरे को, तो यहाँ 5 6 इसमें है ही नहीं, तो इसका इसमें कॉम जो हमें इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने LHS को और RHS को इक्वल प्रूव कर दिया, यही प्रूव करवाना चाह रहा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, मान लीजिए ए में 1 2 और बी में 3 4 है, तो पहले ए क्रॉस बी पूछा है, तो हम निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस में ए का फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ये दोनों लिखेंगे, तो 1 के साथ में 3 लिख दिया और 2 के साथ में भी हमने नहीं 1 के साथ में 3 और 1 के साथ में 4 लिख दिया। अब 2 के साथ लो, 2 के साथ 3 लिखो और 2 के साथ में 4 लिखो, तो ये तो हमने ए क्रॉस बी निकाला है। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो उपसमुच्चय हम निकालेंगे। देखो इसमें ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, तो हम सबसे पहले देखो यहाँ से इस तरह से लेते हैं, एक लाइन के अंदर तो देखो यहाँ फाई है, जो फाई है जो सभी का सबसेट होता है। आपको एक डेफिनेशन है इसकी फाई की, फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। एक तो ये हो गया, सिंगल वाला ले लिया, फाई ले लिया। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लो अगली लाइन के अंदर, तो अगली लाइन में मैंने ले लिया 1 3, इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, 1 4 इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, 2 3 और 2 4। देखो 4 एलिमेंट हो गए ये, देखो ये। अब 3 के लेंगे, नहीं 2 2 के, तो इन दो को ले लेते हैं पहले, ये दो, तो ये देखो इनकी नंबर 4 हो गई, ये 1 है। तो अब हम लेंगे इसमें, देखो ये इन दोनों को फिक्स कर लिया हमने, क्या ले लिया 1 कोमा ले लिया हमने 3 और इसके साथ में लूँगा 1 4, ये ले लिया इन दोनों को। फिर इसको छोड़ करके इसको ले लो आप 1 3 के साथ में 1 3 2 3 ले लो, फिर लो 1 3 के साथ में 2 4 लो, 1 3 के साथ में 2 4 ले लिया हमने, 2 4 ले लिया, ये 6 बनेंगे। तो अब यहाँ से 1 के साथ में ले लिए 3, अब 2 से स्टार्ट करो, तो यहाँ सेकंड स्टेप से 1 4 लो, 1 4 और 2 3। अब इसके साथ में ये लो 2 4, तो 1 4 2 4, ये टोटल 6 बनेंगे। तो अब देखो 1 4 लिया था हमने, यहाँ 1 4 के साथ में ये ले लिया, अब 2 3 के साथ लो, तो यहाँ लिखेंगे, जगह कम है इसमें, 2 3 और 2 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। ये दो दो के पेयर तो हमने बना लिए, अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, फिर 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो 3 3 पेयर में देखो हमने क्या किया है, पहले 1 2 3 ये ले लेते हैं पहले हमने, तो क्या ले लेंगे 1 3 और 1 4 और 2 3, एक तो ये बन गया। दूसरा इसको हटा करके इसकी जगह ये ले लो, तो यहाँ 1 3 1 4 और 2 4, दो हो गए। अब आगे खिसको, यहाँ से इसको छोड़ करके इन तीनों को ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 4 2 3 2 4, ये आ गया इसमें, इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दो। नेक्स्ट हमने ये ले लिया तीनों साथ में, फिर ये इसके साथ में क्या ले लिया, ये ले लिया, अब 1 4 से लिया था अपन ने, 1 4 से। अब आगे चलो 2 3 से लो, 2 3
2 4 और आगे 1 3 आ जाएगा, 1 3। इस तरह से 4 एलिमेंट बनेंगे। ये तो देखो यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बन गए। अब चारों को मिला करके एक सेट बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 हमारे पास में, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये चारों। इस तरह से टोटल मिला के 16 सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। काउंट कर लो, ये 1 है और ये सिंगल 1 1 2 हो गई, 2 और ये 4 है, 6 हो गई, और 6 ये हैं, 12 हो गई, और 4 ये है, 16 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, हमसे दे रखा, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां n ऑफ ए 3 है, यानी ए में 3 सदस्य हैं, बी में 2 सदस्य हैं। तो यदि x1 y2 z1 x क्रॉस बी में ही हैं और ए और बी ज्ञात कीजिए जहां ए x y भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो वही देखो, इसमें 3 एलिमेंट है इसके अंदर ए में। तो हम ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, इसमें ये ले लेते हैं। देखो x लो, y ले लो और z ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा x y और z। अब b में लो, b में भी कह रहा है 2 एलिमेंट हैं, तो b के अंदर एक तो 1 आ जाएगा, ये सेकंड वाला b में लेंगे 1, तो 1 रिपीट नहीं करते हैं यहाँ, 1 2। ये इस तरह से ये a में 3 एलिमेंट आ गए और b में 2 एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कहा है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, यानी टोटल अवयव 9 है, जिसमें -1, 0, 0, a भी है इसी में एलिमेंट। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। इसमें ए क्या बनेगा, देखो इसके अंदर, यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसको ए बोलते हैं। तो यहाँ देखो -1 और 0 है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट। अब लेकिन ए क्रॉस ए ही पूछा है, तो फर्स्ट में क्या ले लेंगे, जैसे मान लीजिए -1 और 0 तो ले लिया। अब सेकंड एलिमेंट है जो बी की जगह है ए क्रॉस ए, तो इसमें भी ए में क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, बट सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो ए सेट तो ये हो गया। अब को कह रहा है कि ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट निकालो। तो पहले ए क्रॉस ए निकालो, पहले ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर ए को ही 2 बार लिख लेंगे, -1 0 1, क्रॉस करेंगे -1 0 और 1, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इनको कार्तीय गुणन करेंगे इनका। तो देखो यहाँ -1 है, इन तीनों के साथ मिला के लिखा जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमको -1, -1, -1, 0 और -1, 1, कोमा 0 के साथ लिखेंगे अब इन तीनों को, 0, -1 और 0, 0 और 0, 1। अब लिखेंगे 1 के साथ ये तीनों एलिमेंट लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ 1, -1 और 1, 0 और 1, 1 और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये 9 एलिमेंट है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट्स लिखो। तो अब ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट्स के अंदर हमको क्या क्या दे रखा था, -1 और 0 दे रखा था। तो -1 और 0 देखो कहाँ है इसमें, ये देखो -1 और 0 है, और 0 और 1 है, 0 और ये। तो इन दोनों को छोड़ करके बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स इनको छोड़ करके ए क्रॉस ए के अंदर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे शेष एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।